डिप्टी चेयरमैन सर, इस प्राकृतिक आपदा पर ना तो कोई भाषण करने का है, इस पर अफसोस जाहिर किया जा सकता है और ऐसी आपदा में कैसे राहत का रास्ता निकले उस पर चर्चा की जा सकती है। और ये समस्या आज तमिलनाडु के साथ है, पुडुचेरी के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है। किसी न किसी समय पर समूचा देश इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को झेल चुका है। बिहार में 2007 में बिहार का नाम आते ही रविशंकर जी उठ करके चले गए। बिहार में हम और ये साथ साथ थे। नहीं, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। नो, कल आपने नहीं किया था। Tamil Nadu, in the case of floods, I am very happy he is travelling beyond Bihar and Uttar Pradesh. I greet you. Okay, please continue. Tyagi ji, please. Tyagi ji, please. चेयरमैन सर, डिप्टी चेयरमैन सर, 2007 में 2011 में बिहार प्रांत भी इसी तरह की कोसी की आपदा झेल चुका है। मुझे प्रसन्नता, उस समय देश की और विदेश की कई संस्थाओं ने इसकी मदद की थी और मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा में हमारी पार्टी भी, हमारी बिहार की सरकार भी, बिहार की जनता भी और भी सब इस आपदा में उनके साथ हैं और तन मन धन से हम इनकी मदद करेंगे। लेकिन सर, मैं एक दो चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। 1990 में यूएन की तरफ से भी इस पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसने कुछ चेतावनी भारत के बारे में दी थी। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है जहां पर प्राकृतिक आपदा आने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। सर, 76% जो कोस्ट लाइन है इज प्रोन टू द साइक्लोन एंड सुनामीज। Sir, 68% of the cultivable area is vulnerable to drought, which is happening in the many parts of the nation. Sir, from 33% to 90% forest area in states, hectare, 78.29 million is prone to the forest fire. कभी भी हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं। सर, 12% of the land is prone to the flood and the river erosion, which is happening daily. And sir, 59% land is prone to the earthquake. लेकिन पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ डिसास्टर मैनेजमेंट की एक सेल हुआ करती थी। उसके बाद जब लातूर हुआ, उसके बाद भुज हुआ, अंजार हुआ, सूरत हुआ, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, पुडुचेरी, कश्मीर, हिमालयन रीजन, महाराष्ट्र, नॉर्थ बिहार, तमिलनाडु, इतनी घटनाएं सर देश भर में घटी। उसके बाद उत्तराखंड ऑफ कोर्स द लेटेस्ट इज, उसके बाद डिसास्टर मैनेजमेंट बनाया गया और सेल के स्थान पर ये डीएमए बना, डिसास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन या डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और पहले ये ठीक कहा मेरे मित्र ने, गुजरात के साथ बोल रहे थे कि अभी भी जो इसका सिस्टम है वो जस का तस वो है जो 2005 में बना था। उसके बाद न इसमें रिवीजन हुआ, ना इसमें कोई एडिशन हुआ और जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए, जिस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए, उसका अभाव अभी भी देश में डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में दिखता है। अभी एक गृह मंत्रालय के अंडर में है, एक अथॉरिटी है, लेकिन सर ये अभी सुविधाओं से पूरा लैस नहीं है। जैसा कि कानिमोझी अभी अपने वक्तव्य में वहाँ का जो डिसास्टर्स मैनेजमेंट भी है और जो सिचुएशन भी है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से अभी जिक्र किया था। सर, मैं 2-3 सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, चूंकि इस पे ज्यादा वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन डिसास्टर मैनेजमेंट का होना चाहिए कि कोई भी देश का जिला
उन संसाधनों से वंचित नहीं होना चाहिए जो मदद के काम के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिस्थिति आज वहां पर हुई है, अभी पेरिस में सम्मेलन चल रहा जलवायु परिवर्तन को लेकर के, और जिस तरह की रिपोर्ट वहां से आई है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जो चिंताएं भारत ने व्यक्त की हैं, आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा जो विश्व के लिए होने वाला है वो टेम्परेचर का है। और सर, ग्लोबल टेम्परेचर अगर 2 डिग्री बढ़ता है तो 4 डिग्री बढ़ता है तो जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इतना डिसास्टर्स होगा कि हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की बड़ी आबादी के लिए खतरा बनेगा। इसलिए पेरिस की चिंताएं हमारे देश की भी चिंताएं हैं, और आज जिस तरह के मैनेजमेंट की आवश्यकता है उसका नितांत अभाव। ये कोई सरकार का मामला नहीं कि कोई एनडीए गलत कर रहा है कि यूपीए ने अच्छा किया है, हमारा सिस्टम इसके लिए ठीक तरीके से सुटेबल नहीं है। सारा का सारा कोस्टल एरिया, अगर मैं कहूँ आपसे सर कि बड़ा हिस्सा कोस्टल एरिया का लगभग 60%, अब आप देखिए पिछले दिनों उड़ीसा में था, उससे पहले पिछले कई साल पहले फिर तमिलनाडु में था, उससे पहले फिर आंध्रा में था, कोई जगह बची नहीं है। गुजरात में भुज में था, बिहार का कोसी का था, और सबसे डिसास्टर हमने अभी जम्मू कश्मीर के, अगर हमारे साथी बैठे हों, श्रीनगर का अर्थक्वेक था, उत्तरांचल का अर्थक्वेक था, और इस तरह के कोई देश का इसमें कोई ये अकेली बीमारी है जो न जात देखती है, न धर्म देखती है, न भाषा देखती है, ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में है। इसलिए सर, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है, जैसी कि चिंता शासक दल के नेताओं ने और पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने बताई है। समूचा देश जो प्रस्ताव कानी मोदी ने रखा है, जो उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, हमारी पार्टी की, चूंकि हम खुद भुक्तभोगी हैं कोसी की त्रासदी को लेकर के, लेकिन कष्ट ये है कि हर साल कोसी में बाढ़ आएगी, हर साल बर्बादी होगी, लेकिन भारत सरकार के बीच में और नेपाल की सरकार के बीच में जो उद्गम है कोसी का, उसको लेकर के कोई ऐसा मैनेजमेंट बने कि ये प्राकृतिक आपदा की उम्र कम हो जाए या इसका नुकसान कम हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। सरकारें आती हैं जाती हैं, हम पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं। मैं खुद और हमारे अध्यक्ष शरद यादव जी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे प्रचंड सादगी में, तो उपेंद्र यादव जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और उसी इलाके के रहने वाले थे। उनसे लंबी बात हुई, हम बात कर ही रहे थे 2011 में कि उसी में यह आपदा आ गई और कोसी का बहुत नुकसान हो गया। इसलिए डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और इफेक्टिव बना करके, और ये कोई अकेले कानी मोदी उनकी पार्टी का या अन्ना डीएमके का कोई कंसर्न नहीं, और आंध्र प्रदेश का कंसर्न नहीं, ये सारे देश का कंसर्न है, और हम पूरी सहानुभूति के साथ, हमदर्दी के साथ उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर डायरेक्टर।